पूर्णिया के बायसी में मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर हंगामा बढ़ पड़ा है। बायसी प्रखंड के पंचायत मलहरिया के मदरसा जामिया खलीलिया ईदगाह में बीते 3 वर्ष से सेक्रेटरी की मनमानी से मदरसा में बहाली प्रक्रिया नहीं हो रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मदरसा के सेक्रेटरी अजहर ने 2019 में 3 बहाली के नाम पर 8 लाख की उगाही कर रखी है। जब वो लोग सेक्रेटरी अजहर से कई बार कहा कि बहाली करा दीजिए तो कहने लगे कि 10 लाख रुपए पहले दो फिर बहाली होगी, नहीं देने पर बहाली नहीं हो पाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि आज जब वो लोग सेक्रेटरी अजहर से कहा कि हमारे पैसे वापस कर दीजिए, गरीब लोग हैं, अब इतनी मोटी रकम नहीं दे पाएंगे, तो उनके साथ मारपीट करने लगा और बुरी तरह से घायल कर दिया। इस संबंध में मदरसा के शिक्षक प्रधानाध्यापक मौलाना शब्बीर से पूछने पर बताया कि मदरसा जामिया खलीलिया जावर ईदगाह बायसी पूर्णिया में 3 शिक्षकों की 3 वर्षों से सीट खाली है। बच्चों की काफ़ी तादाद है और 3 शिक्षक ही मदरसे में बहाल हैं। इन 3 शिक्षक से 400 बच्चे संभाले नहीं जा सकते, इसलिए बहाली की प्रक्रिया सेक्रेटरी को लेकर बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। वर्ष 2019 में सेक्रेटरी अजहर द्वारा मदरसा में बहाली के नाम पर लाखों रुपए की उगाही की जा चुकी है, जो न वापिस कर रहे हैं और न ही बहाली कर रहे हैं। ऊपर से 10 लाख अलग से मांगे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। क्या घटना घटी आपके? जी 2019 में हाफिज सीट के बहाल के लिए 8 लाख रुपया सेक्रेटरी हमसे लिया था और उस कमेटी का सदस्य भी मेरा बाप था। सब मिल के इस कमेटी में रुपया तीनों सीट से लिया गया था कि बहाल करेंगे। उसके बाद रुपया लेके सेक्रेटरी क्या नाम है सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर ऐलान को रद्द करवा दिया सबसे रुपया लेने के बाद। फिर अभी दूसरा पार्टी से रुपया खोज रहा है, दूसरा पार्टी से लेंगे, उसका बहाल करेंगे जो डबल देगा। कौन सा मदरसा? मदरसा जामिया खलीलिया जाबर ईदगाह। आज क्या हुआ? आज वही हम लोग कहे थे कि हम नौकरी नहीं लेंगे, हमको रुपया चाहिए, और रुपया मांगने गए तो वो मारपीट करना शुरू कर दिया दरवाज़ा पे। मेरे वालिद साहब को दांत तोड़ दिया और खूब मारपीट किया। उसके बाद घर से फरार हो गया। मांगने के लिए बहाली करने के लिए कहे थे कि बहाली करो, ये या नहीं बहाली करते तो पैसा दो। वही पैसा मांगने के लिए वो मारपीट चालू कर दी। कौन किया था? अजहर कौन है? वो सेक्रेटरी है, कौन सा मदरसा? यही जामे खलील ईदगाह जामे मदरसा। कितना पैसा दिए? 8 लाख कितना दिन पहले? ये 2019 में। पैसा रिटर्न नहीं किया? नहीं, बार बार मांगते हैं, जब भी मांगते हैं तब भी वो मारपीट करता है कौन सा हमको। पद के बहाली के लिए? हेड ये जो है हाफिज सीट का नहीं है, मगर मौलाना का अगवाही किए हैं। मौलाना मरगूब साहब का अगवाही में हम 5 लाख टका दिए हैं। वो हमको कहा कि कोई मौलाना है आपका कब्जे में वैसा, तो आप जो मैंने हमको 5 लाख टका दिला दीजिए, हम उसका बहाल करेंगे। तो हम बोले कि हाँ है, मेरा एक ठो जो पितिया ससुर उस काबिल है। तो बोला कि उसको कहिए जाके। हम उसको कहे कि 5 लाख टका जाबर मदरसा मांग रहा है, अब मौलाना ये जो सेक्रेटरी साहब अजहर कि ये बहाल करेंगे। तो जो अजहर बोला जब तक 5 लाख नहीं देगा तब तक हम बहाल नहीं करेंगे। तो जो फिर 5 लाख हम दे दिए 2019 में। उसके बाद कहने लगे हम जो कि बहाल कीजिए बहाल कीजिए। बोला कि 10 लाख टका जब देगा तब बहाल करेंगे। दूसरा आदमी 11 लाख दे रहा है, तुम कम से कम 10 लाख दो तब बहाल करेंगे। तो उस पर जो हम लोग कहेंगे पैसा रिटर्न कर दीजिए मेरा, और जो पैसा नहीं है कि हम देंगे। ये तो ज़मीन बेच कर दिए हैं सुध भरना रख कर इतना टका, और टका लाएंगे कहाँ से कि आपको देंगे हम जो है। तो बोला कि नहीं दोगे तो नहीं करेंगे नौकरी तुम्हारा जो मंजूर, तुम जो जाओ जो करना है करो। हम बोले कि नहीं नहीं पैसा मेरा रिटर्न कर दीजिए। बोला अगर जो बेसी बोलोगे तो फिर मारपीट चला देंगे। आज क्या घटना तो आज जो फिर जो उसके बाद जो हम एक ठो आदमी को ले गए कहने के लिए, वही मदरसा का निम्बर था। तो वो कहा रे इसका पैसा लिए, वो पैसा वापस कर दो। कहा कि नहीं करेंगे, तुम भी बोलने के लिए आए हो, तुम को भी मारेंगे। जो कि फट देगा उसको जो फाइट चला दिया, 2-3 दांत तोड़ दिया मारकर, मुंह से खून निकाल दिया। इतना ही तक मेरा जो आखिरी कहना है। मदरसा में जी क्या नाम है मदरसा का? मदरसा जामिया खलीलिया जाबर ईदगाह। इस पे कितने सीट खाली हैं? यहाँ पे 3 सीट खाली है, हाफिज, मौलवी और एक मैट्रिक। 3 सीट खाली है, कितना दिन से खाली है? लगभग 2-3 साल से। अब तक बहाली नहीं हुआ इस
नहीं, अब तक बहाली नहीं हुई है। पहले कमेटी में थोड़ा इख्तलाफ था, अब कमेटी बन गया है। अब कमेटी जब बन गया है तो उसके बाद फिर इंचार्ज हेड थे हमारे, इंचार्ज से अभी हमको फुल फ्लेजर हेड का अब लेटर मिला है। अब हम आए हैं तो फिर हम लोग सलाह मशवरा करने के बाद फिर बहाली के बारे में जो प्रक्रिया होगी तो किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी 3 ही शिक्षक फिल वक्त मौजूद हैं और 3 में बच्चे इतने होने की वजह से हम लोग भी दिक्कत होती है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी बहाली हो जाए ताकि बच्चे कौम के जो बच्चे हैं हमारे वो भी पढ़ लिख सकें और हम लोग भी सहूलत हो कि हम लोग भी 6 स्टाफ होंगे तो हम लोग भी बच्चों को कंट्रोल करने में आसानी होगी। कितने बच्चे हैं आपके मदरसा में? फिलहाल लगभग 400 साढ़े 400 के करीब बच्चे हैं। अभी तो बंद था लॉकडाउन के कारण, अब खुला है अभी। तो मेरा नाम शब्बीर अहमद, मैं मदरसा जामिया खलीलिया जाबर ईदगाह सदर मुदर्रिस। साहब, आपके पंचायत में मदरसा जाबर में बहाली को लेकर के सिक्योरिटी द्वारा अवैध तरीके से राशि का उगाही की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये शिकायत तो 2021 से बहुत सामने आ रही है। बहुत से लोगों ने बोला कि हमसे टका लिया है, हमसे रुपया लिया है बहाली के नाम पर। तो इसको लेकर के एक आदमी से लिया गया था 3,20,000 रुपया। तो वो 3,20,000 रुपये को लेकर के वो बुलाए थे, बैठक कराए थे 2021 में, जून 2021 में। कोविड गाइडलाइंस को पालन करते हुए 7 से 8 लोग बैठे थे पंचायती करने के लिए। तो उसमें से वो इकरार किए थे कि हाँ, एक आदमी से 3,20,000 रुपये लिए हैं, जिसमें वो देने की बात मैंने कहा कि ये तो सरासर गलत है। बहाली के नाम पर पैसा लेना या पैसा लेकर किसी को बहाली करना, शिक्षा के अच्छा शिक्षा के लिए बेहतर ढंग से बहाली हो, कानून व्यवस्था से बहाली हो, जो पैसा है उनका उन्हें लौटा दीजिए। तो उन्होंने इकरार किया था कि दिसंबर 2021 के लास्ट तक या 2022 जनवरी तक पैसा लौटा देंगे 3,20,000 रुपया। और इसका जो भी बनता है वो हम उसको लौटा देंगे 3,20,000 रुपया। और इसके अलावा भी कई लोगों ने बताया है कि मेरा भी पैसा लिया है बहाली के नाम पर। तो अब कहाँ तक सही है ये तो सिक्योरिटी अजहर साहब ही बताएंगे कि कितने लोगों के पैसा लिए हैं। और मेरा कहना है कि जितने लोगों का भी पैसा लिए हैं वो पैसा लौटा दे, उनका रुपया लौटा दे और मदरसा में बहाली कानूनी ढंग से हो और जो नियम है नियमावली के अनुसार ही बहाली हो मदरसे में। मैं मोहम्मद निजाम, सरपंच ग्राम पंचायत मलहरिया एवं सह सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष 22।